वेलकम टू मॉर्निंग पाठशाला। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने देखो, ये टॉपिक है ना, ये इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये कुछ भी कर रहे हो आप, तो ये वाला सब्जेक्ट आपको लास्ट ईयर में आने ही वाला है। तो आज से हम इसकी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन में देखो एक ये वर्ड हाईलाइट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली, बुद्धिजीवी। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होगा? टेक सम डिसीजन बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। मतलब अपने हमने जो मशीन को अभी तैयार किया, उसको हमें ऐसे ट्रेन करना है कि वो अभी फ्यूचर के कोई भी डिसीजन जो होंगे वो मशीन अपने आप लेगा विदाउट एनी ह्यूमन इनपुट। समझ रहे हो ना? मतलब अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उसका एनालाइज करके हम फ्यूचर के डिसीजन लेंगे। अब वो मतलब कोई एक एग्जांपल आपको लेना हो तो आप गूगल मैप का एग्जांपल ले लो। देखो, गूगल मैप का क्या होता है सी, कि जब भी आप कोई रास्ते से जा रहे हो तो गूगल मैप आपको ऑलवेज 3 से 4 अलग अलग रास्ते दिखाएगा कि आपने प्रीवियसली ये वाला रूट लिया था, फिर अभी जो सबसे फिजिबल है ये वाला रूट है। तो वो 3-4 रूट में से एक रूट आपको हाईलाइट करके दिखाता है कि ये आपको सबसे कम टाइम में पहुंचा देगा। और कभी कभी ये भी होता है कि वो वाला रास्ता लंबा भी हो किलोमीटर के हिसाब से, फिर भी वो आपको बताता है कि ये आपके लिए फिजिबल रहेगा। तो वो किस बेसिस पे? तो उसने करंट सिचुएशन को एनालाइज किया कि ये वाला रास्ता, मान लो 2 रास्ते हैं आपको डेस्टिनेशन के जाने के लिए, कि एक है 10 किलोमीटर, दूसरा 15 किलोमीटर, फिर भी 15 किलोमीटर वाले में आप जल्दी क्यों पहुंचेंगे? तो वो एनालाइज करता है कि करंट सिचुएशन, कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, कहां पर ट्रैफिक कम है, किस जगह पर खड्डे काम आएंगे, कहां पर कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क है कि नहीं। तो वो करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको फिजिबल रूट क्रिएट करके देगा। तो भाई इसी का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टॉपिक, मतलब ये इंट्रोडक्शन में हमको कोई कहीं पर भी पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन, तो आपको 3 से 4 टॉपिक जो है वो कंपलसरी लिखने पड़ेंगे। एक तो है अपना ये बेटर देन ह्यूमन, माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज क्या है, मतलब क्यों हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि हमारा दिमाग इतना पावरफुल नहीं है कि जो काम हम मशीन से करवाना चाहते हैं वो हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो एक ये पॉइंट अपना। फिर दूसरा रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने अभी आपको बोला कि गूगल मैप कैसे रियल टाइम आपको ऑन द स्पॉट दिखाता है कि ये वाला रास्ता आपके लिए सही होगा। तो एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये एक टॉपिक है। फिर तीसरा एक टॉपिक 100% एक्यूरेसी, मतलब वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल है कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहां तक ले जाना है। तो ये जो टॉपिक है, ये तीन हमारे मेन टॉपिक है। इसको हमें फर्दर और डिस्क्राइब करना है। कहीं पर भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोई भी टॉपिक इसके रिलेटेड पूछे इंट्रोडक्शन में, तो हमको ये 3 टॉपिक ध्यान में रखने हैं और तीनों को फर्दर डिस्क्राइब करना है। तो देखो, सबसे पहला बेटर देन ह्यूमन। तो बेटर देन ह्यूमन का मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने अपना हमने जो मशीन को तैयार किया डिसीजन, खुद से डिसीजन लेने के लिए, तो वो सारे काम तो कर ही सकता है जो एक इंसान कर सकता है, लेकिन हम मशीन जो होगा वो इंसानों वाले काम बेटर एफिशिएंसी के साथ करेगा। जो काम हम नहीं कर पाते वो भी वो कर लेगा, इसलिए हमने उसको बोला बेटर देन ह्यूमन। फिर हमारा सेकंड टॉपिक होगा रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या डिस्क्राइब करोगे? तो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप कौन से परसेप्शन से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हो कि कहां पर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो। देखो, एक सबसे पहला एक टॉपिक, ये एक पार्ट है एक्ट लाइक ह्यूमन। ये एक फर्दर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ट्यूरिंग टेस्ट, इसका भी एक फर्दर सब डिवाइडेड क्वेश्चन होता है इसका। तो इसको भी एक ध्यान रखो कि एक्ट लाइक ह्यूमन क्या होता है। एक्ट लाइक ह्यूमन माने आपने जनरली, मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो कहीं पर भी आप कोई भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, तो आपको एक कैप्चा फिल करने के लिए बोलते हैं कि भाई अंदर कोई बॉक्स में आपको कोई नंबर दिए होंगे कि वो कैपिटल स्मॉल लेटर्स में नंबर दिए होंगे, या तो फिर कोई इमेजेस का बॉक्स दिया होगा कि 8-9 इमेजेस है, उसमें से आप साइकिल वाली इमेजेस कौन सी है वो अलग करके बताओ। तो वो जो आपको चेक करने के लिए बोलते हैं कि आप ह्यूमन है या कंप्यूटर। अभी मैंने जैसे गूगल मैप का बोला, वैसे ही अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर कहीं पर भी आप जाओगे तो वो ट्रैफिक सिग्नल लगाए होते हैं, मतलब टाइमर के बेस पे लगाते हैं वो लोग कि 110 सेकंड के लिए यहाँ पर से गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां पर सिग्नल रेड रहेगा।
फिर 110 सेकंड खत्म होने के बाद वहां से गाड़ियां जा सकती है। अगर लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर 110 सेकंड के लिए रुकना है तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो घर पे मेमो पहुंच जाएगा। अगर रोड खाली भी होगा फिर भी आपको 110 सेकंड के लिए रुकना ही पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम वो एनालाइज कर सकते हैं कि अभी ये रूट खाली है पूरा, वहां पर एक भी व्हीकल नहीं जा रहा, तो हम वहां पर 110 सेकंड को टाइम को कम करके 50 सेकंड 60 सेकंड उतना कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसका बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। फिर पबजी मैंने ऐसे ही लिखा है आपका ध्यान खींचने के लिए, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ कि पबजी मतलब देखा होगा स्टार्टिंग में कोई बहुत सारे गेम्स में मशीन लर्निंग का यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारे गेम्स में इसका यूज होता है। मान लो एक तो पबजी है, पबजी में बाद में आता हूँ, सबसे पहले आप चेस देख लो, बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर में चेस खेला हुआ कंप्यूटर के साथ में। तो शुरू में जब चेस आया था ना तो कंप्यूटर को हराना एकदम आसान था, लेकिन अभी कंप्यूटर को हराना इतना हार्ड हो गया है कि नहीं कर ही नहीं सकते। चेस को लूडो की तरह खेलोगे तो हराने से रह गया आप। फिर है पबजी का भी यूज, पबजी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ। शुरू में जो बॉट आते थे वो एकदम ऐसे आते थे कि आप उनके सामने भी खड़े हो जाओ, फिर उसके जो पीछे जाके उसको मार दोगे हथौड़े से तो भी वो मर जाएगा। कुछ मतलब उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन वो पबजी गेम के इवॉल्व होते होते वो बोट भी इवॉल्व हो गए और वो खुद भी इतने समझदार हो गए कि वो भी आपको घर पे घुस के भी मार सकते हैं। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो गया वहाँ पे। फिर 100% एक्यूरेसी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल है। क्यों बोला 100% एक्यूरेसी उसका गोल है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटर देन ह्यूमन, मतलब इंसानों से तो अच्छा काम कर ही रहा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है। हमको 100% एक्यूरेसी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो 100% एक्यूरेसी अभी तक वहां पर हमने अचीव नहीं किया है, तो वो अचीव करना ही हमारा गोल है। तो ये तीन टॉपिक हो गए आपके, बेटर देन ह्यूमन, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें जितने चाहे आप फर्दर डिस्क्राइब कर दो, और ये इसका गोल हो गया। ऐसे ये मैक्सिमम 4 या 3 मार्क में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत सारे तरीके से डिस्क्राइब करके पूरे मार्क्स दे सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी ज्यादा समझ में आया, मतलब कुछ भी आपके डाउट्स क्लियर हो, और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो।